नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि किन कार्यों को करने से भाग्य साथ छोड़ देता है। आपने कभी सोचा सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से जिंदगी में ऐसी उथल पुथल मच जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों अचानक ही जिंदगी में ऐसी उथल पुथल मच जाती है? क्या आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब के लिए हमें यह कहानी सुनना आवश्यक है। पौराणिक कथा अनुसार एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए निकले थे। रास्ते में उन्हें भिक्षा मांगते हुए एक ब्राह्मण दिखाई दिए। उनकी स्थिति देखकर अर्जुन को बहुत दया आ गई और उन्होंने ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली भिक्षा में दे दी। पोटली को पाकर ब्राह्मण अपने सुखद जीवन की कामना करते हुए अपने घर लौट रहे थे। तभी एक लुटेरे ने उनकी पोटली को छीनकर भाग गया। बहुत निराश और दुखी होकर ब्राह्मण फिर से भिक्षावृत्ति करने लगे। अगले दिन अर्जुन ने देखा कि वह ब्राह्मण फिर से भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। अर्जुन ने उस ब्राह्मण से इसका कारण पूछा। अर्जुन के पूछने पर ब्राह्मण ने समस्त घटनाएं बताई। उनकी व्यथा से अर्जुन को फिर से दया आ गई और इस बार उन्होंने गरीब ब्राह्मण को बहुमूल्य रत्न प्रदान किए। खुशी से ब्राह्मण अपने घर पहुंचे और उन्होंने उस रत्न को चोरी के भय से एक पुराना घड़े में छुपा दिए। दिन भर की थकान से ब्राह्मण को नींद आ गई। इधर ब्राह्मण की पत्नी नदी में पानी भरने के लिए चली गई, परंतु रास्ते में ही उनका घड़ा गिरकर टूट गया। तत्पश्चात वह पुराना घड़ा लेने के लिए घर पहुंची, जिसमें रत्न छिपा कर रखे थे ब्राह्मण ने। इसके उपरांत जैसे ही ब्राह्मणी ने घड़े को पानी में डुबोया तो वह रत्न नदी की जलधारा में बह गया। ब्राह्मण को जब इस बात का पता चला तो वह अपने भाग्य को दोष देते हुए फिर से भिक्षा वृत्ति करने लगे। बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मण पहले जैसा ही भिक्षावृत्ति करने लगे। इसी दौरान एक बार फिर श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण पर निकले। वह उन्हें पुनः वही ब्राह्मण भिक्षा मांगते दिखाई दिए। अर्जुन हैरान रह गए। उन्होंने ब्राह्मण से इसका कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने विस्तार से सारी घटनाएं सुनाई। सारी घटनाएं सुनकर अर्जुन भी काफी निराश हो गए। तभी श्री कृष्ण ने अपना हाथ ब्राह्मण की ओर बढ़ाते हुए उन्हें 2 कौड़ियां दी। अर्जुन ने आश्चर्य से श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, मेरी दी स्वर्ण मुद्राएं और रत्न इस ब्राह्मण की दरिद्रता मिटा न सकी, फिर इन कौड़ियों से इस ब्राह्मण का क्या होगा? इस सवाल पर श्री कृष्ण ने कहा कि वह उन ब्राह्मण के पीछे पीछे जाए। शाम हो गई और ब्राह्मण भिक्षा लेकर घर लौटने लगा। तभी उन्हें पास की नदी में जाल में तड़पती एक मछली दिखाई दी। ब्राह्मण को मछली पर दया आ गई और उन्होंने सोचा कि इस कौड़ियों से मेरा क्या होगा, और फिर ब्राह्मण ने जाल में फंसी मछली का सौदा मछुआरे से कर लिए और मछली को नदी में छोड़ने चले गए। तभी मछली के मुंह से वही रत्न निकला जो उन्होंने घड़े में छुपाए थे। रत्न को देखकर ब्राह्मण खुशी से चिल्लाने लगे, मिल गया, मिल गया। भाग्यवश उसी समय ब्राह्मण की मुद्राएं लूटने वाला लुटेरा भी वहीं से गुजर रहा था। उसे लगा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है और वह पकड़े जाने के डर से स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली ब्राह्मण को लौटा दी। यह सब घटनाएं देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण को नमन करते हुए कहा, हे केशव, ये कैसी लीला है आपकी। जो काम स्वर्ण मुद्रा और मूल्यवान रत्न ना कर सका, वह आपकी दी कौड़ियों ने कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यह केवल अपनी सोच का अंतर है। तुम्हारे स्वर्ण मुद्राएं देने पर उस ब्राह्मण ने केवल अपने सुख की कामना की, लेकिन मेरे कौड़ियां देने पर उसने मछली के दुख के बारे में सोचा। बस यही फर्क है और भाग्य का साथ पाने का रहस्य भी। जब आप दूसरों के दुख के बारे में विचार कर
दूसरे का भला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब ईश्वर भी आपका साथ देता है और भाग्य अपने आप खुल जाता है। लेकिन जो अपने हित के लिए दूसरों का अहित सोचते हैं, भाग्य कभी उनका साथ नहीं देता। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।